बच्चों नमस्कार। सभी बच्चे चिट्ठियों से अवगत हैं, पत्रों से अवगत हैं। हम आपको तीसरी क्लास से ही पत्र लिखना सिखाते हैं, जिसे हम चिट्ठी कहते हैं। और आपने पिक्चर्स में भी बहुत बारी सुना होगा, देखा भी होगा कि संदेशे आते हैं, संदेशे जाते हैं, चिट्ठियाँ भेजते हैं। और प्रेम व्यवहार को प्रदर्शित करना या किसी भी समस्या का निवारण करने के लिए, जैसे हम थाना अध्यक्ष को पत्र लिखते हैं। स्कूल में भी हम जैसे अवकाश के लिए, बीमार होने पर अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखते हैं। पानी दूषित आने पर हम जो है दिल्ली जल बोर्ड को पत्र लिखते हैं। बिजली की समस्या होने पर तो अपराधों की बढ़ती हुई रोकथाम के लिए पुलिस को, थाना अध्यक्ष को पत्र लिखते हैं। तो ऐसे ही पत्र जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। इसी तरह का एक लेख लिखा गया है जो कि अरविंद कुमार सिंह के द्वारा लिखा गया है। उसका लेख का नाम है, जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। क्या नाम है पाठ का? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। और लेखक कौन है? अरविंद कुमार सिंह। आइए पढ़ते हैं। मेरे साथ साथ आप पुस्तक निकालकर मेरे साथ साथ पढ़ते और समझते चलें। पत्रों की दुनिया अजीबोगरीब है। क्या कहा लेखक ने? कि पत्रों की दुनिया जो है अजीबोगरीब है। उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। आज का आधुनिकतम साधन कौन सा है? फ़ोन। क्या है? फ़ोन, जिससे आप व्हाट्सएप करते हैं, एसएमएस करते हैं, संदेश भेजते हैं। जो पत्र कर सकते हैं वो फ़ोन के द्वारा नहीं किया जा सकता। फ़ोन में हम एसएमएस जो है काफ़ी दिन तक सजो कर नहीं रख सकते। पत्र को हम सजो कर संभाल कर रख सकते हैं। तो मनुष्य सभ्यता के विकास के साथ साथ जो है, जो हमारे संचार के साधन है, वो भी, उनका भी विकास हुआ है। पत्र जो है एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। जैसे राजनीति, साहित्य, कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। जैसे आप देखते हैं रोज़ दूरदर्शन में तरह तरह के देखते हैं, तो हम लोग जो है तरह तरह से सरकार, कोई भी चीज़ है सरकार के द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी समस्याओं का निवारण करवाने के लिए ही करते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य, क्या कहा? तमाम साहित्य भी पत्रों पर ही केंद्रित है। मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका निभाई है। मानव के विकास में पत्रों का भाव सब जगह एक सा होता है, भले ही उसके नाम अलग अलग। जैसे उर्दू में पत्र को क्या कहते हैं? खत। संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। पत्र का काम क्या है? कि जो भी हमें कुछ भी कहा गया है, जो हमारी घटना है या कोई भी प्यार संदेश है, उसे हम सहेज कर रख सकते हैं, संभाल कर। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। हर एक अपने पत्र भी एक लेखन कला है। ये मैं आपको बता दूं कि पत्र भी एक जो है लिखने की बहुत बड़ी कला है। पत्र लिखने का जो सबका अलग अलग रूप होता है। कोई कम शब्दों के द्वारा अधिक बात करने में सक्षम होता है, कोई बहुत ज़्यादा काव्यात्मक रूप से लिखता है, कोई गद्य के मतलब ऐसे रूप का वर्णन करता है, संवाद रूप में करता है। तो हर तरह से पत्र लिखना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी कला है। हर एक पत्र लिखने का सबका अपना अपना दायरा होता है। दुनिया में आपने देखा होगा रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते हैं, अपने ठिकानों पर पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा डाकघर के द्वारा जो है संदेश जो है इधर उधर भेजे जाते हैं। बड़े बड़े जो है डाकघर हैं। भारत में रोज़ 7.5 करोड़, क्या कहा? कितने? 7.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। किस में डाली जाती हैं? डाक में। जो साबित करते हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। क्या कहा लेखक ने? क्या साबित करते हैं कि वो कितनी अहमियत रखते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हर कार्य, पहले जो है पत्र का साधन जो है क्या होता था? हर कार्य, जो कि
तेज़ घोड़े पर दौड़ते थे। उसके बाद पहिए आए, रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। कैसे शुरू किया? संवाद। जैसे हम अपने संवाद का अर्थ होता है अपने बात को दूसरा हमारे सामने नहीं होता। ये जो लेख है ये संवाद शैली को भी प्रस्तुत कर रहा है। ये लेख जो है हमें ये बता रहा है कि संवाद शैली क्या है। तो पत्र जो है एक संवाद का ही रूप होते हैं और गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब जो है टेलीफोन आ गया, वायरलेस आ गया, आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र जो है संस्कृति को विकसित करने के लिए, क्या कहा? संस्कृति को विकसित करने के लिए स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उसमें पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। जैसे आपको मैंने अभी बताया कि हम जो है आपको तीसरी कक्षा से ही आपको पत्र लेखन की कला सिखा देते हैं कि हमने किसको कैसे पत्र लिखना है। औपचारिक, दो तरह के पत्र होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो हम आपके पाठ्यक्रम में ही शामिल किया गया है कि पत्र लिखने की कला हम आपको विद्यालय में स्कूली पाठ्यक्रम में ही सिखा देते हैं। भारत ही नहीं दुनिया के सभी देशों ने ये प्रयास चल रहे हैं और विश्व डाक संघ ने भी अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए हैं। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं भी आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया गया। कौन से सन में शुरू किया गया? 1972 में। खास तौर पर बड़े बड़े शहरों और महानगरों में संचार के साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है। अब जो है आपने देखा होगा पत्र का माध्यम, संदेश कम हो गए हैं, सबसे ज़्यादा टेलीफोन और मोबाइल ज़्यादा बढ़ गई हैं। व्यापारिक डाक की संख्या भी आजकल लगातार बढ़ती जा रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, क्या कहा है लेखक ने? आप बारीकी से उसकी तह में जाएं। आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी कोई पत्र न लिखा हो, ना लिखवाया हो। पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। अब से नहीं, कुछ समय पहले, कुछ समय पूर्व पत्रों का बहुत ज़्यादा चलन था और सभी ने पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार किया है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पत्र लेखन का कार्य न किया हो। हमारे सैनिक तो आपने अभी मैंने बताया कि आपने पिक्चरों में गाने भी बहुत सुने होंगे, बहुत सुंदर सुंदर बढ़िया गाने हैं। पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं अपने घर वालों का, उनकी कोई मिसाल नहीं। उनकी हम दूसरे के साथ कोई भी तुलना नहीं कर सकते, ना उनका उदाहरण बन सकते हैं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वो बात नहीं है। परिवहन के साधनों के विकास ने दूरी को बहुत ही कम कर दिया है। पहले यातायात के साधन बहुत कम थे, अब जो है ये साधन बहुत ज़्यादा विकसित हैं और जल्दी से जल्दी पत्रों को पहुंचा देते हैं। तो अब ये दूरी जो है कम हो गई है। पहले लोग संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, लेकिन आज इसके बहुत सारे विकसित रूप हो चुके हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं। आज देश में कई ऐसे बहुत से लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुराने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर, सजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। आपने देखा होगा जो नेहरू जी थे, उन्होंने अपनी बेटी के लिए जो पत्र लिखे थे उनको शिक्षा देने के लिए, तो वो आज भी सहेज कर रखे गए हैं। बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अनुसंधान होता है खोज का एक विषय है। अगर आज ऐसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, क्योंकि पहले ये सुविधाएं नहीं थी। तब पिता ने पुत्री के नाम पत्र जो लिखे हैं वो अब नहीं लिखे जाते अगर फ़ोन होता तो। देश में करोड़ों लोगों ने ऐसे ही प्रेरणा दी है। पत्रों को तो आप सहेज कर रख सकते हैं,
SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सबसे आगे रखा जा सकता है। सबसे ज़्यादा जो पत्रों को सहेज कर रखा गया है किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। क्या है असली पैमाना? पत्र हैं। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत ही महत्व की पुस्तक बन गई। जो अंग्रेज़ों ने अपने परिवार के लिए जो पत्र लिखे, वो कुछ समय बाद क्या बन गए? पुस्तक बन गई। और इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती के लिए हुआ था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। किसके द्वारा? महात्मा गांधी। वे जहाँ भी रहते थे वहाँ पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे। पूरी देश और दुनिया से पत्र आते थे। किनके पास? गांधी जी के पास। और पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। अर्थात वो समय से जैसे पत्र आया तुरंत ही उनका जवाब दे देते थे। उनके समान कोई भी जल्दी से पत्रों का उत्तर देने वाला नहीं था। कहा जाता है जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय उसका वो जवाब लिख देते थे और हाथों हाथ ज़्यादातर पत्रों का तभी तुरंत जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लग जाता तो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। देखो, हमें ये लेख पढ़ने से हमें गांधी जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व को भी जानने के बारे में मिल रहा है कि गांधी जी एक हाथ से न लिखकर, दाहिने हाथ से न लिखकर, वो अपने बाएं हाथ से भी लिखते थे। जब वो लिखते लिखते थक जाते तो वो उल्टे हाथ का भी प्रयोग करते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों ने जो पत्र हैं वो उनके गांव में मिल जाते हैं। महात्मा गांधी के जो भी सहयोगी थे, उन जो भारतीय आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया, जो नायक थे, उन सब के पत्र आज भी गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र होता सम्मान का पत्र, सम्मान जिससे इज्जत, उससे कम नहीं मानते थे। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करवा कर भी रखा हुआ है। जैसे हम आजकल फ़ोटो फ्रेम कराते हैं तो पुराने लोग उन पत्रों को क्या करते थे? फ्रेम करा कर रखते थे। यह है पत्रों का जादू। क्या कहा लेखक ने इसे? पत्रों का जादू। जैसे जादू होता है ना कि कुछ से कुछ दिखा देते हैं, तो पत्रों का ये है जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। सब किसके द्वारा? पत्रों के द्वारा ही उनका एक रूप जोड़ लिया गया और उनसे एक पुस्तक का निर्माण कर दिया गया। वास्तव में किसी दस्तावेज से कम नहीं है पत्र। पंत के 200 पत्र। कितने? सुमित्रा नंदन पंत लेखक, उन्होंने बच्चन, हरिवंश राय बच्चन के नाम और निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए, इस पाठ में 3 लेखकों के नाम आए हैं, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन और निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के हमको लिखियो है कहाँ तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। प्रेमचंद। अब देखिए, एक लेखक का और नाम आ गया। प्रेमचंद तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत ही मुस्तैद थे। बहुत ही मतलब गुरु थे, गुरु माने जाते थे। सबसे ज़्यादा पत्रों को, महत्व को जानने वाले थे। सबसे ज़्यादा उन पत्रों को लिखने में, लेखन की कला सबसे अच्छी थी। और देखिए, इस प्रकार नेहरू जी का नाम, गांधी जी के लिखे रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र। किसके पत्र? और रविंद्रनाथ टैगोर के। बहुत ही प्रेरक है कि हमें
वो बहुत प्रेरणा देने वाले हैं। महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 कौन से सन तक 1915 से 1941 तक के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा भी मिलता है। जो पत्र जो हैं संग्रहित किए गए हैं, आज प्रकाशित किए गए हैं, उन सब से गांधी जी की मनोदशा और टैगोर जी की, रविंद्रनाथ टैगोर जी की मनोदशा का पता चलता है और पूरा उसमें लेखा जोखा प्रकट किया गया है। पत्र व्यवहार की परंपरा में भारत बहुत ही पुराना है, पर असली विकास हुआ वो आज़ादी के बाद हुआ। पत्रों की परंपरा जो है बहुत पुरानी है, लेकिन इसका जो है मानव सभ्यता का जो विकास है, क्योंकि परिवर्तन समय की मांग है, और इसका विकास जो है आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग, कौन सा बताया, गुडविल डाक विभाग की है। इसकी खास वजह यह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। ये डाक विभाग क्या करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधन कौन कौन से हैं, मोबाइल आदि। उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है, कि आज भी चिट्ठियों की हैसियत कम नहीं हुई है, आज भी उनकी हैसियत बरकरार है, मतलब बनी हुई है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या झोंपड़पट्टियों में रह रहे लोग, या दुर्गम जहां पर जाना कठिन हो, जंगलों से घिरे गांव हो, या बर्फ़बारी के बीच में रह रहे हों पहाड़ों के लोग हों, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों, या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग। देखिए लेखक ने कितनी सारी बातें हमें बता दी कि हमारे देश के लोग कहाँ कहाँ बसते हैं। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ, झोंपड़पट्टियों में, दुर्गम जंगलों में, गाँव में, बर्फ़बारी के बीच, पहाड़ों के बीच, समुद्र तट के, तो रेगिस्तान की ढानियों, सब के बारे में लेखक ने यहाँ वर्णन किया है। आज भी खेतों का काम अधिक बेसब्री से इंतज़ार से होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खेतों तथा अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। आपने भी देखा होगा बच्चों, आपके अभिभावक भी, आप लोग भी डाकघरों में अवश्य जाते होंगे, कुछ योजनाएं लेते हैं, या डाकघर में बहुत सारी सुविधाएं हमें उपलब्ध होती हैं। इनकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। अब तो बैंक खुले हैं और बैंक के द्वारा ही सारी हम जो है लेन देन जो है वो होता है। और कुछ पैसे का आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं डाकघरों में भी अपने पैसे जमा करवाते हैं और वहाँ से भी उनको पैसे मिलते हैं। जो लोग मनी ऑर्डर करते हैं उनकी व्यवस्था जो है कहाँ से होती है, डाकघर के द्वारा ही पूरी होती है। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में कि देवता का दूत अर्थात पैसे का जो संदेश लेकर आया है, देवताओं का दूत के रूप में देखा जाता है। क्या कहा, गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया किसके रूप में देखा जाता है, देवदूत के रूप में। ठीक है बच्चों, पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।